Hello students, good morning to all of you. Once time again you are most welcome under my YouTube channel. That name is Sport Education by AK Singh. Dear students, first of all I shall give a lot of thanks to all of you for watch my videos. Dear students, now I am going to start the rest part, next part which has been reading all of you. It means कि now I am going to start the poem that name is मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट. अर्थात हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम जो कविता है जिसका नाम है मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट, उसको हम अब पढ़ाने जा रहे हैं. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि अब थोड़ा सा अपने मन को, अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए और अब इस वीडियोस को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए. लेकिन इससे पहले एक बात बोलेंगे कि जो भी आप न्यू बच्चे हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे देखते हैं. चैप्टर का नाम ये मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट. अर्थात कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है दैट इज कनेक्टेड विद द कैट. ये जो चैप्टर है वो कैट से कनेक्टेड है. अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी न किसी बिल्ली का जिक्र किया गया है. लेकिन वो कैसा बिल्ली है, वो किस तरह का बिल्ली है कि कवि साहब जी को लिखना पड़ गया. तो हम होल डिटेल्स पर थोड़ा सा, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए इसमें 2-3 वीडियोस जा सकते हैं. लेकिन जो भी हो हम कवर कराएंगे और हम इसको स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है मेकाभिटीज. थोड़ा सा क्या कीजिएगा, मेकाभिटीज का मतलब ये नहीं कि स्ट्रोफियस लगा, इसका मतलब कि मेकाभिटी के साथ साथ इच का प्रयोग किया गया है. अर्थात मेकाभिटी इज ए मिस्ट्री कैट. मेकाभिटी एक रहस्यमय बिल्ली है. ये बात क्या बोल रहा है? ये बात बोल रहे हैं टी.एस. इलियट साहब. ही, एक बात यहां पर ही शब्द का प्रयोग किया गया. ही, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पोएट दैट मेकाभिटीज बिलोंग्स टू द मैस्कुलिन जेंडर. मतलब कवि के अनुसार जो मेकाभिटी है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर ही का प्रयोग किया गया. ही इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. उसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मेकाभिटी को क्या कहा जाता है? द हिडन पार्ट. मेकाभिटी को हिडन मींस छिपा हुआ और पाम मींस पंजा. अर्थात जब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेकाभिटी, उसको 2 नाम से हम पुकार दिए. फर्स्ट लाइन में पहला, उस मेकाभिटी को वो मिस्ट्री कैट नाम दे रहे हैं, एक रहस्यमय बिल्ली नाम दे रहे हैं. और दूसरा बात, उस मेकाभिटी को हिडन पार्ट अर्थात छिपा हुआ पंजा, कहे तो छिपा हुआ शत्रु का नाम देने का प्रयास कर रहे हैं के टी.एस. इलियट. ओके, फोर, क्योंकि ही इज, यहां पर ही प्रयोग किया गया. ही इज, वह है, द मास्टर क्रिमिनल. मास्टर क्रिमिनल. अब यहां पर यह मत समझिए कि मास्टर दैट इज मालिक, ऐसा बात नहीं है. मास्टर का मतलब होता है सुपर माइंड. जिसे लोग बोलते हैं कि वो अपने एरिया का मास्टर माइंड है. वो मास्टर माइंड, मतलब मास्टर माइंड का मतलब होता है कि सुपर माइंड. उसका दिमाग इतना फास्ट चलता है कि अभी हम प्लानिंग सोच रहे हैं उसका तोड़ निकाल चुका है. उसको बोलते हैं मास्टर प्लानिंग या मास्टर माइंड. तो कवि साहब जी के अनुसार वह क्रिमिनल है, अपराधी है. एक बात समझने वाली बात है. बिल्ली है जा रहे शूट करने, वो किसी को पैसा लूट लेता है, दैट इज कैट. वो तो बिल्ली है. लेकिन क्रिमिनल शब्द का प्रयोग क्यों किए? तो कवि साहब जी उसको क्रिमिनल इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो कार्य करने का जो तरीका है वो सचमुच दोषपूर्ण है. इसलिए कवि साहब उसको क्रिमिनल से अटैच करते हैं. नहीं, जो भी हो अपराधी है. कौन? मेकाभिटी. तो कह रहे हैं कि ही इज द मास्टर क्रिमिनल. वो अपराध का सुपर मास्टर क्रिमिनल है, सबसे बड़ा अपराधी है. हु, जो, यहां हु किसके लिए आया है? मेकाभिटी के लिए. यहां पर हु को हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक, क्योंकि अगर यहां पर हुज नेम होता तो हम रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते, लेकिन हु के बाद सहायक के लिए आया है, इसलिए प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन. अगर हम
क्लॉज में बात करें तो हु के बाद का जो सेंटेंस होता है उसको लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात हु कैन डिफाई, हु कैन डिफाई, जो डिफाई करता है, डिफाई मतलब इनकार करना, मतलब जो मेकाविटी है वह बातों को मानने से इनकार करता है, द लॉ, वह किसी भी नियम कानून को नहीं मानता है। कौन? मेकाविटी। अर्थात कब ये कहना चाह रहे कि जो मेकाविटी है सचमुच में एक अजीब सा बिल्ली है, वह किसी चीज को नहीं मानता है, अर्थात वह एक बहुत ही बड़ा अपराधी के रूप में है। क्यों? वह बहुत ही बड़ा अपराधी है कवि के अनुसार, क्योंकि वह किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो बोलिए स्टार्टिंग का 2 लाइन, एनी प्रॉब्लम? ऊपर के 2 लाइन में कवि ने यही बोला कि जो बिल्ली है वह एक रहस्यमय बिल्ली है, उसे छिपा हुआ शत्रु कहा जाता है। अर्थात कवि के अनुसार वह अपराध है, वह अपराध करता है, लेकिन ऐसा अपराध करता है कि मानो सबसे बड़ा अपराधी है। इसलिए बड़ा अपराधी है क्योंकि वह किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, डिफाई, उस सारे नियमों को इनकार कर देता है। कौन? मेकाविटी। क्या कर रहा है? टीएस इलियट। बोलिए यहां तक, एनी डाउट? नाइस, आगे देखते हैं। He is the bafflement of स्कॉटलैंड यार्ड। देखिए थोड़ा सा केयर कीजिएगा, स्कॉटलैंड, यह बात हो रही है स्कॉटलैंड की, यार्ड मींस वहां की जगह, इस यार्ड मींस आंगन होता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड का जो जगह है, जो स्थान है, इज द वेपरमेंट, वहां के भी लोग वेपरमेंट में रहते हैं, भ्रम में रह जाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाते हैं, टू सी द एक्टिविटी ऑफ दैट कैट, उस बिल्ली की एक्टिविटी को देख करके इज द वेपरमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, अर्थात स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वो भ्रम हो जाता है, वहां के लोगों को भी वो भ्रमित कर देता है। कौन? मेकाविटी। द फ्लाइंग स्क्वेयर्स डिस्पेयर, जो फ्लाइंग स्क्वेयर्स है, जो उड़ाकू विभाग है, जैसे जल, थल, वायु, तो जो वायु के लोग हैं, जो हवा मतलब एयर फोर्स बोल सकते हैं, तो जो फ्लाइंग स्क्वेयर्स, जो उड़ाकू विमान हैं, ये जो ऐसे ऐसे हथियार हैं, या ऐसे ऐसे पर्सन है, मिलिट्री है, जो उड़ते हुए भी लोगों को कैप्चर करता है। तो ये सारा का सारा नियम, ये सारे के सारे लोग, ये सारी की सारी परिस्थितियां आते ही मेकाविटी के पास दम तोड़ देता है। मतलब कभी ही कहना चाह रहे कि वहां मतलब मेकाविटी को पकड़ने के लिए सभी लोग हर कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉटलैंड के जो इलाका है, जो एरिया, वहां पर वह भ्रम समस्या खड़ा कर देता है, और जो फ्लाइंग स्क्वेयर्स है वो भी पूरी तरह से उसको पता लगाने में क्या होती है? डिस्पेयर, निराश, नाकामयाब हो जाती है। किसको पता लगाने में? मेकाविटी को। मेकाविटी है क्या? तो क्या पालतू पशु है कभी? क्या नहीं, वो एक बिल्ली, लेकिन हाँ सातिर दिमाग और बड़ा दुष्ट टाइप का बिल्ली है। ठीक, उसको देखते हैं। फॉर, क्योंकि वेन द रिच, देखिए यहां पर साफ बोल दिया, या क्योंकि वेन मींस जब, क्योंकि बीच में आया हुआ है, देयर इज, वे लोग पहुंचते हैं, क्या पहुंचता है? तो देयर इज अर्थात स्कॉटलैंड के लोग, या उसे पता लगाने के लोग पहुंचते हैं कि देखिए देखिए वहीं से उधर से मेकाविटी गया है, तो वहां पर जो लोग जाते हैं उसको पता लगाने के लिए, वेन देयर इज द सीन ऑफ क्राइम, कहां पर? तो उस अपराध के स्थान पर, जहां पर क्राइम हुआ है, जहां पर कुछ उसके द्वारा बैड एक्टिविटी हुआ है, और जब जाते हैं वहां पर मेकाविटी ने ऐसा किया है, चलो उसको पकड़ते हैं, और जैसे ही अपना स्टार्ट करते हैं लोग पकड़ने के लिए, मेकाविटी इज नॉट देयर। साफ, मेकाविटी इज नॉट देयर, मेकाविटी वहां पे नहीं है। कहां पे? उस अपराध, उस क्राइम के स्थान पर, जहां उसने क्राइम किया और कोई सोचे चलो उसको हम पकड़ ले, तो आप जाने से पहले मेकाविटी जाने की तैयारी कर चुका है, और जाकर भी लोग मेकाविटी को पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए कभी को विवश होकर इस बात को बोलना पड़ रहा है, क्या? मेकाविटी, मेकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मेकाविटी, 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 सचमुच में देयर इज नो वन, कोई नहीं है, कोई नहीं है लाइक मेकाविटी, किसके तरह? मेकाविटी की तरह। बोलिए यहां तक, एनी डाउट?
अर्थात ऊपर के स्टेंजा में कवि ने यही फोकस किया कि मेकाभिटी कैसा बिल्ली है, तो सचमुच में रहस्यमय बिल्ली है, क्योंकि उसको कभी छिपा हुआ शत्रु बोल रहे हैं और वह एक विदास उसको मास्टर सुपरमाइंड का अपराधी बोल रहे हैं कि वो किसी भी नियम को मानता नहीं है। उसको पकड़ने के लिए हर जगह के लोग आते हैं लेकिन भ्रम में रह जाते हैं, सही उसका क्लू सही रास्ता मिल नहीं पाता है। और यहाँ तक कि फ्लाइंग स्क्वाड्स जो उड़ाकू मान है, जो उड़ करके पता लगाने वाले हैं, वो भी मेकाभिटी को पकड़ने में पूरी तरह से डिस्पेयर अर्थात निराश हो जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जब कोई भी मेकाभिटी को पकड़ने के लिए जाता है अपराध के समय, तो वहां पर जाने के बाद उन लोगों को हम 100% निराशा मिलता है, अर्थात चाहकर भी वे लोग मेकाभिटी को पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब कहीं भी उसको पकड़ने के लोग जाते हैं तो मेकाभिटी नॉट देयर, मेकाभिटी वहां पर नहीं रहता है। इसलिए कवि को बोलना पड़ गया कि मेकाभिटी मेकाभिटी देयर इज नो वन लाइक मेकाभिटी, है मेकाभिटी सचमुच में तुम्हारे तरह कोई भी नहीं है। बोले यहां तक एनी डाउट? नाइस। अब हम नेक्स्ट आगे के स्टेंजा में आते हैं। कह रहे हैं कि ही इज ब्रोकन, यहां पर इसका प्रयोग किया गया, ही इज ब्रोकन वह तोड़ देता है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही इज ब्रोकन वह तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है? मेकाभिटी। एवरी ह्यूमन लॉ, मानव ने जितना भी नियम कानून बनाया वह उसको नहीं मानता है, सारे नियम कानून को तोड़ देता है। कौन? मेकाभिटी। He breaks the law of gravity, यही नहीं वह गुरुत्वाकर्षण के भी नियम को तोड़ दाड़ कर रख देता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है इसके बारे में बोला गया कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब गुरुत्व प्रसाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम ही है कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। अगर ऐसे नहीं आती तो अगर हम लोग कुछ ऊपर फेंकते तो ऊपर ही रह जाता, ऊपर ही टांगा जाता। लेकिन गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दुनिया की सबसे बड़ी मतलब कि प्रकृति का सबसे बड़ा चीज है कि हमारा कोई भी सामान कहीं ऊपर कोई फेंक दिया हंसी में तो गिर के चला आता है। तो अगर ऐसा होता तो क्रिकेट मैच में अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और उड़ा कर मार दिया छक्का तो छक्के रह गया, दोबारा बॉल मिलने वाला नहीं है। लेकिन ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण का नियम में ताकत होता है कि आपकी बॉल चला आता है। तो वो नियम को भी अर्थात कभी हमको कहना चाह रहे हैं, फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेकाभिटी इतना दुष्ट है तो प्रकृति के भी नियम को तोड़ देता है, वो उसको भी मानता नहीं है। कौन? मेकाभिटी। उसके बाद देखिए हिज पावर ऑफ लेविटेशन, कहने का मतलब यह है कि हिज पावर ऑफ लेविटेशन, यहां पर हिज मेकाभिटी के लिए आया हुआ है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसके अंदर की जो एक जादुई जो क्षमता है, उसके अंदर की जो एक्टिविटी की जो क्षमता है, वुड मेक अ फकीर स्टेयर। फकीर स्टेयर उसका एक टक इस चीज को देखना, एकदम ध्यान से देखना। तो यहां पर कवि साहब ये फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेकाभिटी है उसके अंदर हिज पावर ऑफ लेविटेशन, उसके अंदर जो जादुई शक्ति की जो क्षमता है, उसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता है, उसके अंदर भागने की जो क्षमता है, बचने की जो क्षमता है, वाकई में फकीरों को भी देखने के लिए विवश कर देता है। उसकी इसी तरीका को सिस्टम को देखकर फकीर भी मतलब क्या उसको बहुत चक्का हैरान रह जाते हैं कि वाकई मेकाभिटी इज अ मेकाभिटी, मेकाभिटी एक मेकाभिटी है। ओके, जैसे यहाँ पर कभी ये कहना चाहिए कुछ ऐसा दृश्य होता है कि हम आपस देखते हैं तो कुछ समय के हमारा आंख ठहर जाता है कि सचमुच में एक अजीब सा यहाँ पर घटना घट गया। तो वही कार्य ऐसा ऐसा घटना कर देता है मेकाभिटी कि फकीर लोग उस दृश्य को देख करके मतलब क्या हैरान हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एंड व्हेन यू रीच, फिर कभी साहब इस बात को दोबारा रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं कि एंड व्हेन यू रीच, और जब आप पहुंचते हैं कहां पर? तो द सीन ऑफ क्राइम, उस क्राइम के दृश्य पर, उस अपराध के दृश्य पर, मेकाभिटी इज नॉट देयर। अर्थात आपको लगता है कि वहां पर मेकाभिटी ऐसा करतूत किया है, ऐसा कुछ कार्य किया है, चलो पकड़ लिया जाए। और जब भी आप पकड़ने के लिए उस स्थान पर जाते हैं
सीन ऑफ क्राइम, सीन उसका दृश्य, उस अपराध के उस क्राइम के दृश्य पर जाते हैं तो मेका बेटी इज नॉट देयर, मेका बेटी वहां नहीं है। यू मे सीक हिम, कहने का मतलब ये है कि आप यहां पर प्रकट किया गया यू, आप लोग यू में सीक, यहां पर कर्ता यू है, यू में सीक हिम, आप उसे देख सकते हैं। इन द बेसमेंट यू में लुक अप इन द एयर, यहां पर कवि साहब सिखा रहा है कि आप अगर उसको देखना चाहते हैं कहीं से भी देखिए, चाहे आप बेसमेंट एक नीचे जमीन पर से देखिए, जमीनी स्थान पर से देखिए, किसको देखिए, मेका बेटी को, या यू में लुक अप इन द एयर, या आप उसको हवा में से देखिए, कहीं से भी देखिए। बट मतलब कवि साहब जी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप उस मेका बेटी को पकड़ने के लिए, देखने के लिए बादल में एंट्री मार दीजिए, या हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाइए, या हवा में तैरते रहिए, या जमीन पर चलते रहिए, कहीं से भी उसको देखने का प्रयास कीजिए। आप बड़का बड़का टेलीस्कोप, दूरबीन सब लगा लीजिए, सूक्ष्मदर्शी तक भी लगा लीजिए, लेकिन बट आई टेल यू, कवि साहब जी प्रोमिस चैलेंज दे कर रहे हैं कि बट आई टेल यू, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं, बता देते हैं क्या, वंस एंड वंस टाइम अगेन, एक बार फिर बताते रहे, ऊपर 2 बार किए, फिर ट्रिपल मार रहे हैं, तीसरा बार कहने जा रहे हैं कि बट आई टेल यू, मैं आपको एक बात बता देता हूं, वंस अगेन, एक बार फिर से, कि मेका बेटी इज नॉट देयर, मेका बेटी वहां नहीं है जहां आप सोच रहे हैं। मतलब कि हर रास्ता से उसको पता लगाइए, और अब जब आप वहां पर जाएंगे तो मेका बेटी मिलने वाला नहीं है। बोलिए आप कोई डाउट? इस मतलब इस सेकंड जो इसमें कवि साहब ने मेका बेटी के रियल पावर को ही डाल दिए हैं कि अगर वो कैसा कैसा क्या क्या करता है, तो जो मेका बेटी है वह किसी नियम कानून को नहीं मानता है, मानो तो कोई भी बनाए गए नियम को नहीं मानता है, या तो गुरुत्वाकर्षण के भी नियम, प्रकृति के भी नियम को नहीं मानता है, वह ऐसे ऐसे कार्य करता है कि उसको देख करके बड़े बड़े फकीर लोग भी हैरान में रह जाते हैं। उसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, जमीन पर से, आसमान पर से, हवा से, कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन आप चाह कर भी आप उस मेका बेटी को पकड़ नहीं सकते हैं। बोले यहां तक कोई डाउट? नाइस। नेक्स्ट, मेका बेटी इज अ जिंजर कैट। ऐसे तो जिंजर मींस आदि अदरक होता है, लेकिन कभी कहना चाह रहे हैं कि मेका बेटी इज अ जिंजर कैट, बहुत ही फुर्तीला बिल्ली है, बहुत अलर्ट रहता है। मेका बेटी इज अ जिंजर कैट, मेका बेटी बहुत ही फुर्तीला बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा पतला है। वेरी शब्द का प्रयोग कभी सब ये करेंगे, ये ना बहुत लंबा, जिराफ से भी लंबा। वो अपने कास्ट में बिल्ली अधिक से अधिक कितना लंबा हो सकती है? तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि वो अपने कास्ट में, बिल्लियों की कास्ट में, अगर उसकी हम हाइट देखें, किसकी हाइट, मेका बेटी का, कंपेयर टू अदर कैट, अगर दूसरे बिल्ली से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो जो बिल्ली है अन्य बिल्ली की अपेक्षा लंबा है और थिन, कैसा पतला है। इतना परेशान रहता है कि पतला रहेगा। आगे देखिए, यू वुड नो हिम, आप उसको जान सकते हैं, इफ यू सा हिम फॉर हिज आईज आर sunken। कभी यहां पर करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप मेका बेटी को पहचान नहीं लेंगे। आप मेका बेटी को कुछ कार्यों, कुछ चीजों को देख करके पहचान लेंगे। देखो देखो देखो, ये मेका बेटी है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यू वुड नो हिम, आप उसको जान सकते हैं, इफ यदि यू सा हिम, आप उसको देखते हैं, फॉर हिज आईज, क्योंकि जो उसकी आंख है, आर sunken इन, उसकी जो आंख है वो थोड़ा सा अंदर नीचे की ओर का, उसका आंख थोड़ा फंसा हुआ है। मतलब यहाँ पर कवि साहब कह रहे हैं कि हम मेका बेटी को देख सकते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं, और थोड़ा सा आपको एक फिल्म के रूप में बता दें कि मेका बेटी कैसा है, तो थोड़ा सा दुबला पतला है, लंबा है, और उसकी जो आंख है वो आंख थोड़ा सा क्या है, यानी अंदर फंसा हुआ है। ठीक, उसके बाद ही वुड, हिज ब्रो इज डीपली लिंक्ड। ब्रो मतलब कभी साहब आईब्रो को बोल रहे हैं कि जो उसका आईब्रो है ना, तो
थोड़ा सा पतला मतलब क्या बोल रहे हैं, लीन छुरीदार टाइप का, मतलब काना ये चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ज्यादा सोचते सोचते उनका माथा कुछ अजीब टाइप का लगता है कि वो हमेशा एक नई दुनिया में खोए हुए हैं, लगता है कि दुनिया का बोझ उनके ऊपर है। तो कवि साहब जी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेकाभिटी है उसका जो आईब्रोज है वो हमेशा अंदर को धंसा रहता है, हमेशा लगता है कुछ ना कुछ सोच रहा है। विथ थॉट, किस दुनिया में खोया हुआ है, सपने की दुनिया में, विचारों की दुनिया में। और कौन विचार है उसके अंदर भगवान जाने। एक कवि कह रहे हैं कि उसको देखने से ऐसा लगता है वो किसी बड़े विचारों की दुनिया में क्या है, खोया हुआ है, जिसका आईब्रोज अंदर की ओर धंसा हुआ प्रतीत होता है। His head is highly down. His head में क्या होता है सर, तो his head जो उसका जो सर है, किसका सर है, मेकाभिटी का। तो कवि कह रहे हैं कि his head is highly down, उसका जो सर है, उसका जो माथा है ऊंचाई रूप से डम इसका गुंबज, मतलब कभी कभी उसका जो सर थोड़ा सा उठा हुआ है और गुंबज का कारण है, गोला उसका सर है। किसका सर है, मेकाभिटी का। और इतना ही नहीं, his coat is dusty। देखिए कवि कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि का मतलब होता है सूरज का प्रकाश, जहां सूरज का प्रकाश नहीं पहुंचने की क्षमता करता वहां पर कवि जी लोग पहुंच जाते। सोचिए इतना डीपेस्ट डिस्क्रिप्शन एक बिल्ली के बारे में, मतलब कह रहे हैं कि his coat is dusty, उसका जो कोट है, अब ये मत समझिए कोई जाड़ा की कोट की बात कर रहे हैं कवि साहब जी, वह कोट पूरा आता है तो उसको डस्ट साफ नहीं करता है। कोट में उसकी बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कवि साहब जी कह रहे हैं कि his coat is dusty, उसका जो शरीर है, उसका जो बॉडी है वो हमेशा डस्टी रहता है, हमेशा धूल से भरा रहता है, हमेशा गंदा, मतलब नॉट क्लीन, साफ सुथरा नहीं रहता है। आदमी साफ सुथरा नहीं रहता है, बिल्ली से उम्मीद रखा जा रहा है। ठीक, तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि his coat is dusty, उसका जो शरीर है बिल्ली का, मेकाभिटी का जो शरीर है वह साफ सुथरा नहीं है, डस्टी, धूल से भरा हुआ है। फ्रॉम निग्लेक्ट हिज विस्कस, यहाँ वो विस्कस होता है गलमुच्छा। गलमुच्छा का मतलब ये होता है जैसे बिल्ली हो गया, शेर हो गया या डॉग्स भी होते हैं, उनके माउथ पर, उनके मुंह पर कुछ लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। तो कवि साहब जी यही कह रहे हैं कि हिज विस्कस आर अनकम्ड, उसकी जो गलमुच्छे हैं, जो उसके माउथ पर जो बाल है उससे मानो कंघी नहीं लगा हुआ है। तो देखिए कवि साहब जी क्या वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कभी ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिलार है कभी कंघियों में नहीं लगाता है, अर्थात कवि साहब जी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में वर्णन कर दिए हैं कि वो अपने बालों को कभी कंघियों की लगाता नहीं है, कभी चेहरा अपना आईना में देखता होता नहीं है कि हम कैसा लग रहे हैं, ऐसा उसको सपरने वाला कार्य नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू पोएट, किसके अनुसार, कवि के अनुसार। उसके बाद देखते हैं, लेकिन यहां पर तो हो गया कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा वो सफाई पर, उसका सफाई अभियान पर क्या हालचाल है। तो कभी बोल रहे हैं कि वह ज्यादा साफ सुथरा नहीं रहता है, उसका बाल जो है हमेशा बिना कंघी किए रहता है। लेकिन हाँ एक बात बोल रहे हैं कवि साहब जी कि he sways his head from side to side with movement like a snake। एक ही लाइन पूरा बात बोल दी है कि he sways his head, sway मतलब हिलाना डुलाना, मतलब he sways his head, वो अपने सर को हिलाता डुलाता रहता है, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर। कभी कह रहे हैं कि जो मेकाभिटी है, जो मेकाभिटी नाम की जो बिल्ली है वो शांत कभी नहीं रहता है, नेवर। वो क्या करता है तो बैठा भी रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसका बॉडी चलता रहेगा, वो स्थिर साइलेंट नहीं हो सकता है। अर्थात तो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि he sways his head, वो अपने सर को हिलाते रहता है, फ्रॉम साइड टू साइड, इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे कुछ लोग सोते हैं, नींद नहीं आता है, कब वैसे तो कब वैसे, कब वैसे वैसे करते करते रात मार देते हैं। तो कवि साहब जी यही कह रहे हैं कि जो बिल्ली है, लेकिन उसका बिल्ली का हैबिट है वैसा ही है। कैसा हैबिट है कि वह जब भी बैठता है तो हमेशा उसका सर इधर से उधर हिलता रहता है, टू साइड विद मूवमेंट लाइक ए स्नेक, किसकी तरह, तो सांप की तरह। मतलब कभी कभी जैसे सांप होता है, सांप देखिएगा तो हमेशा, मतलब हमेशा लगता है एक्शन मूड में है, हमेशा कुछ ना कुछ उसकी बॉडी
इंप्रेशन होता रहता है। तो कवि साहब जी उस मेकाविटी का कंपेयर स्नेक से कर रहे हैं कि सांप की तरह वो ऐसे, हाँ उस सांप की तरह वो मेकाविटी भी मानो हमेशा अपना एक्टिविटी करते रहता है, वो साइलेंट या इनर्ट निष्क्रिय नहीं रहता है। हो गया। उसके बाद एंड व्हेन यू थिंक, और जब कभी सोचते हैं, कभी लोग ज्यादा दिमाग लगा देते हैं तो करेंगे एंड व्हेन यू थिंक, और जब ये सोचते होंगे ही इज हाफ asleep, देखो 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 मेकाविटी सो रहा है, चलो पकड़ लो। अगर कभी ऐसा लोगों को लगता होगा कि व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, आप सोचते हो कि मेकाविटी सो रहा है तो ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, ये आपकी भूल है। किसके प्रति? मेकाविटी के प्रति। क्यों? कि मेकाविटी कभी निश्चिंत रहना चाहता ही नहीं है। अर्थात कवि साहब जी कह रहे हैं कि एंड व्हेन यू थिंक, जब सोचते हैं कि वो सो रहा है तो ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ही इज, वह है, ऑलवेज हमेशा, वाइड अवेक सतर्क सावधान। कौन सतर्क सावधान है? मेकाविटी है। मतलब कभी कहना चाह रहे हैं कि वो मेकाविटी कभी भी न्यूट्रल या कभी भी टेंशन फ्री नहीं रहता है, हमेशा कुछ न कुछ कार्यों में तल्लीन रहता है। और जब कभी भी लोग उसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो अभी तैयारी करते हैं और वो अपना रास्ता निकाल करके भाग चुका होता है। तो इस लास्ट नहीं है, और भी स्टेंजा है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लेकिन इसमें इस स्टेंजा में कभी नहीं उसकी शारीरिक को वर्णन किए कि उसका शरीर कैसा रहता है, कितना उसका शरीर साफ सुथरा रहता है, अपने बालों कैसे कितना संवारता है, उसकी शरीर कैसा रहता है, उसके साथ साथ वो अपने शरीर के प्रति कितना लापरवाह रहता है। इसके साथ साथ बताया कि वह कितना एक्टिव रहता है अपने 24 हमेशा अपने समय के अनुसार, और जब भी वो आराम कर रहा होता है तो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, और वो किस तरह से एक्टिविटी दिखाता है। इस स्टेंजा में उन्होंने इस चीज को रखा। तो बोले यहाँ तक एनी डाउट? अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से, ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अगर इसके साथ अगर मान लो लेटर तो दिखाई नहीं देता होगा तो ये कोई बुक का बात लिखा हुआ है, अपने पास किताब रख करके आराम से एक एक चीज को क्लियर कर सकते हैं। बात ये नहीं है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों, बात ये है कि हम इस पढ़ाई को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक, ओके। I hope to all of you will watch this videos with whole concentration, and along with this I would like to tell you that if my videos has been liked by you, so please subscribe and share it. Along with this, how do you feel about my videos? Comment also. Okay, thank you to all of you. That's last.